बाप रे, बुलबुलैया में फंस गए थे ऐसा लग रहा था। स्माइल करने से सब सही हो गया, मतलब वो कंडीशन ऐसी हो गई थी उस टाइम की। यार अंदर तो इतनी बड़ी लाइन लग रही है। I don't wanna say anything, 'cause if I do I might say the wrong words. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई विश कि आप सब लोग है ना अच्छे होंगे, सकुशल होंगे, अपने जीवन में सब अच्छा कर रहे होंगे। और मैं जो हूँ, मैं भी अपने जीवन में अच्छा ही कर रही हूँ कुछ। अच्छा सुबह सुबह व्लॉग बना के, ठीक है। मैं जब सुबह सुबह उठी थी तो मतलब मैं बहुत डेंजर दिख रही थी। मतलब मैं आधे घंटे पहले उठी हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऐसे मोटी मोटी सी आ रही है। पर मैंने सोचा यार व्लॉग मतलब शूट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इसमें क्या हो गया कि नहीं अभी उठी कभी भी उठी हूँ तो मतलब व्लॉग तो बनाना पड़ता है। और मैं जब उठी थी तो मैं बहुत डेंजर लग रही थी, लाइक बाबा, बाबा किसको कहते पता है? मैं बताती हूँ उनको। मैंने बचपन में जो है ना, मतलब मम्मा बोलती थी ना सो जा वरना बाबा आ जाएगा, वो वाला बाबा। बट सच कहूँ तो वो वाला बाबा मेरी मम्मी ने कोई भी मुझे कहा ही नहीं। मैं तो ऐसी थी बचपन में, इतना खेल कूद करती थी, इतना कूदा पाद करती थी, तो मुझे मतलब है ना ऐसे मम्मी के पास गिरते ही नींद आ जाती थी। मतलब मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं होती थी कि बाबा आ जाइए मम्मी बोले। और मेरे फ्रेंड्स की मम्मी जो थी वो तो इसी तरह ही बोलती थी, एक चप्पड़ लगा दी थी और है ना बच्चों को नींद आ जाती थी, ऐसा बोलती मेरी फ्रेंड, उनकी मम्मी ऐसा करती थी। तो यार बाबा वाली मूवी कौन सी होती है? मतलब मूवी वाली मम्मियाँ होती है जो बाबा आ जाएगा ऐसे बोल देती है। यार मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, सॉरी। और यार आज मैं छत पे आई सुबह सुबह वो पक्षियों के लिए पानी डालने के लिए, तो है ना मैंने सोचा कि छत से शुरुआत की जाए, इसलिए मैंने छत से शुरुआत कर ली। अब मैं जाती हूँ नीचे और धूप आ गई है, गर्मी लग रही है। पर रात को बहुत ज़्यादा तूफान आया था, वो तूफान शायद उसका असर जो है अभी भी है दोस्तों। समझ गया। मेरे बाल उड़ा रहा है ये वाला तूफान। चलो यार नीचे चलते हैं यार, बस हो गया। पहले मैं नहा लेती हूँ, हो गया। वाह क्या ट्रांजैक्शन किया मैंने, वाह व्हाट अ क्रिएटिव ट्रांजैक्शन। फिर इस ट्रांजैक्शन को देख के ना कुत्ते को भी बुखार आ जाएगा, ऐसा ट्रांजैक्शन किया मैंने। तो नहीं हो पाया जरा अच्छा ट्रांजैक्शन ना, छोड़ो यार। हाँ तो मतलब ट्रांजैक्शन की बात बता देती हूँ यार। मैं बैंक जा रही हूँ, अपने ना 2-3 हज़ार रुपये जो भी है, मतलब 2-3 हज़ार नहीं, 3 नोटें हैं, मतलब 3-4 नोटें हैं मेरे पास 2000 की, तो उनको जमा कराना है मुझे बैंक में। 30 सितंबर आ जाएगा, रह जाऊंगी। इससे अच्छा मैं ना कल ना करूँ और आज ही चली जाऊँ बैंक में और जमा करा देती हूँ पैसे। और वरना मुझे पूरा जीवन तो उनको देख के रोना पड़ेगा कि मेरे 6,000-8,000 रुपये रह गए, आज तक जमा नहीं करा पाई कहीं पे, ऐसा। तो ऐसा नहीं करना है मुझे, और मतलब जमा करा देती हूँ ताकि मेरे 8,000, 4,000 या फिर 6,000 जो भी रुपए हो बच जाए। बैंक जाने से पहले पार्सल आया, वो लेने के लिए जाना पड़ गया यार अभी। तो बस हुआ सीन हमारे साथ में यूँ, मैप के भरोसे आए तो है ना, मतलब मुझे लगा कि यहीं पर है वो जगह, और उतर गए वहाँ पे। और वो पता चला कि वो जगह वो नहीं थी जहाँ पे हमको उतरना था। तो ऑटो अच्छा खासा ले जा रहा था, उस ऑटो से उतर गए। अब कहीं पे शॉर्टकट वाले रास्ते से है ना, मतलब घाटी चढ़ करके जा रहे हैं हम लोग। यार ऐसे छोटे मेरे साथ क्यों होती है? बाप रे, बुलबुलैया में फंस गए थे ऐसा लग रहा था, रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा था। आखिरकार रास्ता मिल गया बाहर निकलने का। यार इतनी गर्मी में ना ऐसा सीन किसी के भी साथ में ना हो जैसा आपने मेरे साथ में हुआ कि रास्ता भटक गए। भगवान, मुझे किसी के साथ ना हो, क्योंकि इतनी गर्मी है बाहर की। पहले मुझे हिम्मत नहीं हुई थी कि बाहर निकली हूँ, और है ना मतलब वैसे निकल गई, उसके बाद वैसे चोट हो गई मेरे साथ कि ना रास्ता भटक गए। और फिर बाद में रास्ता भी ऐसी जगह पर भटके जहाँ पे ना पुलिस वालों के घर, मतलब है ना पुलिस लाइन के अंदर। हम लोग बुलबुलैया में घूमने जा रहे हैं, हमको बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। फिर शुक्र हो एक भैया था जिसने हमको ना मिल गया वो बाहर की तरफ। तो उससे हमने पूछा कि भैया किस तरफ से बाहर निकल सकते हैं, तो उसने बताया इस तरफ से निकलो। तो फिर बाद में हम बाहर निकल पाए। तो सच में यार नहीं होना चाहिए ऐसा, गर्मी में तो बिल्कुल ना हो, गर्मी में सहन नहीं होती ऊपर से, फिर ऐसा सीन हो जाता है, बहुत बुरा हुआ सच में। पार्सल मिल के आप लेके जा रही हूँ रूम पे, इसको रूम पे रखूँगी, उसके बाद में बैंक जाऊँगी। जब हम वहाँ पे भटक गए थे तब मैं ना फ़ोन में देखते देखते मतलब ऐसे हर कुछ बोल रही थी। तो उस टाइम मैंने पुलिस वाले बहुत सारे भैया लोग खड़े थे, और वो मुझे देख करके यूँ देखे कि ये क्या कर रही है लड़की, फ़ोन में देखिए इतना चपड़ चपड़ क्यों कर रही है। तो मैंने भी उनको देख लिया, वो मेरे को देख रहे हैं। तो मैं यूँ सोच रही हूँ अंदर से कि अब मैं क्या रिएक्ट करूँ। तो मैंने ऐसे किया तो उन लोगों ने भी हंस दिया। मेरे लिए कितनी अच्छी निकली स्माइल करने से सब सही हो गया। मतलब वो कंडीशन ऐसी हो गई थी उस टाइम की, ये पागलों जैसे बकर कर रही सामने जाना है भैया। तो फिर बाद में मैंने जैसे
यार अंदर तो इतनी बड़ी लाइन लग रही है, क्या करूँ मैं, बाहर क्यों आई पता नहीं वापस, पर इतनी बड़ी लाइन देख के ही मैं डर गई, मैं वापस आ गई बाहर। अब खड़ा तो रहना पड़ेगा, अगर खड़ी नहीं रहूँगी तो अभी लंच हो जाएगा और मेरे पैसे जमा नहीं होंगे, तो मैं अंदर जाती हूँ, खड़ी रहती हूँ थोड़ी देर, तो रहना पड़ेगा। आई थिंक आधा घंटा तो खड़ा रहना पड़ेगा, तो ही मेरा नंबर आएगा, वरना नहीं आएगा। और पैसे जमा कराने तो खड़ी रह लेती हूँ यार, कोई नहीं। 1 hour later. पैसे तो जमा हो गए, चलो हाँ मैं भी पहुँच गई अपने रूम पर। और सच्ची बात तो ये है कि मुझे पता था कि बाहर की गर्मी है सब कुछ, पर फिर भी पता नहीं मैंने किस खुशी में या किस गम में ये है ना ब्रॉड नेक का ये ना टॉप पहन लिया गर्मी से मरने के लिए, और है ना अपने बॉडी पर टैनिंग करने के लिए। ये जितना यू नेक दिख रहा है ये तो यू छप जाएगा, टैनिंग से काला काला हो जाएगा, यू का यू छप जाएगा। पता नहीं मैंने क्यों पहन लिया इसको। आगे स्वाद। हाँ मैं ऊपर जाती थोड़ी देर, यहाँ पे बैठती हूँ, यहाँ पे ठंडा लग रहा है इसलिए, बाहर बहुत गर्मी है यार। इतनी गर्मी में कतई बाहर ना निकलो तो बिल्कुल नहीं। मेरा एक काम था जो मुझे मतलब बार बार रोज़ खाया जा रहा था कि नहीं काम कंप्लीट कर देना चाहिए, तो वो हो गया, ये हो गया। अब तो मेरा कोई दूसरा काम बचा ही नहीं, तो इतनी गर्मी में कभी वापस बाहर नहीं निकलूंगी सच में। वन मोर टाइम गुड मॉर्निंग। वैसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं है ना इतना ज़्यादा सोई, मैं जैसे ही आई गर्मी में से मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गई, मतलब सर में भी है ना ऐसा पसीना पसीना, पूरी बॉडी में पसीना पसीना, हाथ पैर मुँह धोए, फिर खाना खाया, फिर छाछ पी ली ऊपर से, तो मुझे नींद आ गई, तो मैं और ज़्यादा सोई। तो मैं मतलब जैसे जैसे है ना सो रही थी और नींद आ रही थी, क्योंकि कूलर में सोई थी ना ऊपर से, मतलब कूलर में नहीं, कूलर के सामने सोई थी, तो है ना नींद आए जा रही थी, मैं सोए जा रही थी। तो ऐसे करते करते अभी ना 6:30 बज गए और मैं सो ही रह गई। फिर मैंने सोचा यार अब उठ जाना चाहिए, वरना नाइट को क्या करूँगी, इसलिए मैं उठ गई। और है ना ऐसे ही मतलब है ना ब्लॉग कैसे ख़त्म करूँगी, इसलिए फिर बाद में इसलिए मैंने सोचा नहीं ब्लॉग इज़ इम्पोर्टेंट, तो उठ जाती हूँ। फिर मैं उठी और अभी भी है ना हमको दीदी को सबको जाना है सब्जी लेने के लिए, और मैं यही कपड़े पहन के सो गई थी, मुझे ध्यान ही नहीं था। अभी सब याद आ रहा है कि मैं इतना सोई जिससे कोई हद नहीं, मतलब ऐसे तो सोई भी तो मैं 3 बजे थी यार, 3 बजे से 6:30 बजे, मतलब 3.5 घंटे, इतने ज़्यादा टाइम थोड़ी होता है ना। अच्छा हाँ तो इतने घंटे सोई थी। अब जाते सब्जी लेने के लिए जाते थोड़ी देर बाद, मतलब रात हो जाती तो सब्जी सस्ती मिलती है, हमारे यहाँ पे मंडी में रहते हैं ना हम लोग, तो जैसे ही रात होती है थोड़ी और सब्जी है ना सस्ती मिलने लग जाती है, तो हमारे लिए फ़ायदा हो जाता है इसलिए। अभी हम दीदी और दोनों रेडी हो गए सब्जी लेने के लिए जाने के लिए, और सब्जी आलू प्याज लेने के लिए जा रहे हैं और सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं। तो सब्जी तो मतलब पता नहीं कितनी महंगी होगी शायद, पर अभी रात को जा रहे हैं तो थोड़ी सस्ती मिल जाएगी। और आलू प्याज का तो कि ये है कि वो सस्ते ही मिलते हैं, मेरे यहाँ पे मिलते हैं, आप लोगों के यहाँ पे मुझे नहीं पता। और बस अब हम जाते हैं लेने के लिए। मंडी में तो यार शूट करना ऐसा हो जाता है ना कि मंडी में इतनी सारी भीड़ आती है, तो कैसे शूट करे इंसान, नहीं हो सकता है। पर अब मैं कोशिश करूँगी कि मोल भाव करते हुए या फिर ऐसा कुछ करते हुए मैं शूट कर पाऊँ, वरना तो मतलब लोग यूँ देखते हैं ना, इसलिए वो पॉसिबल नहीं हो पाता। पर अब हो गया, अच्छा ठीक है, पैसे मैंने ले लिए, चलो। मार्केटिंग कह रहा, मैं सामने देख के चल रही हूँ, मतलब फोन बस ऐसे पकड़ा हुआ है, सामने देख रही हूँ, आंखें दोनों सामने, फोन में नहीं रखी हुई है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आलू प्याज जो भी, प्याज किसे दिए? 20 के किलो, और आलू 20 के। दे दो दोनों 2 किलो दे दो। तो आप देख के लो ना, मेरे को तो देखने आता नहीं, पर मैं कोशिश कर सकती हूँ। ऐसे यूँ तो नहीं होगा कि मतलब आलू ज़्यादा आ गए प्याज कम आ गई, या फिर प्याज ज़्यादा आ गए आलू कम आ गई। नहीं वही कह रही हूँ कि 2 किलो अलग अलग करो, ताकि वो 2 किलो ही आए। यूँ पता चला कि मतलब आलू 1.5 किलो आ गया और प्याज ज़्यादा आ गई 2.5 किलो। ऐसा ही होता है। हो गए होंगे 2 किलो। फिर लहसुन भी दे दो। कितने का है? 30 का पाव है, 40 का पाव। 30 का पाव है, वो दे दो। 40 का पाव है वो? ये 40 हाँ का, वो 30। हाँ वो दे दो। कितना दिए? आधा किलो। हाँ 500 आधा किलो, वही की होता है। हाँ वही।
मैं पहले छोटी थी, मैं कंफ्यूज होती थी इस चीज़ में। 500 आधा किलो, ये दोनों अलग अलग होता है शायद। कैसे दी? 20 के आधा किलो 30। ठीक है, ठीक है। 20 रुपए दो। आपने 15 का बोल के मतलब 20 रुपए की कर दी, वजन ज्यादा कर। तो 15 का दे दो ना। यही 15 का दे दो, कोई बात नहीं। अब देखो ऐसे थोड़ी करते हैं अंकल यार, निकाल दिया आपने। क्या वजन ज्यादा? वाह ठीक है, दे दो बस बस। थैंक यू, आपने मन रख लिया। अब ये वो हो गया। 15 में उन्होंने दिया और 5 में दिया ना। ये हो गया, यूं तो बोल रहे हैं ये मांग थोड़ी ना आपसे। आप भी कंफ्यूज हो रहे हो, मेरे को भी कंफ्यूज कर रहे हो, अंकल को भी कंफ्यूज लेकिन हो मैं रहे हो। बता रही हूँ ये 20 रुपए दिया आपको ही हुई, इसलिए बोल रही हूँ। कोई बात नहीं। थैंक यू अंकल। ला मैं पकड़ लेती हूँ। पार्सल लेने थे। वो क्या कह रहे हैं आप दोनों के हो जाएगा, इसलिए मैं को दोनों को बराबर दे दूंगा। हाँ मतलब इस पूरी डेलीगेट वाली मंडी में मैं सच बताऊँ पहली बार किसी ने ना मतलब हमारी बात मान के दे दिया। नहीं वो आप कह रहे हैं आप दोनों को हो जाएगा, लोग अलग अलग। बेचना ही नहीं यूँ कह देते सीधा मुंह पे। क्या जो हम समझदार हो, परिवार वाला नहीं हो, उसको पता नहीं है। अब घर में बच्चा एक है तो खाने वाला, अब बाहर के पढ़ने वाले तो खाने वाला एक गिना तो एक किलो लिया क्या करें। सही बात है, वही तो।